तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस गठबंधन समिति आज से सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर रहा है। सीट शेयरिंग पर बातचीत की शुरुआत बिहार से हो रही है। कांग्रेस के गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बैठक में पहुंच गए हैं और अब यहां पर बिहार से शुरुआत हो जाएगी। 40 सीटों वाले बिहार पर किस तरीके की शेयरिंग होनी चाहिए, कांग्रेस और गठबंधन में सहयोगी दलों को कितनी कितनी सीटों पर किस आधार पर लड़ने का मौका मिलेगा। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी मुकुल वासनिक के घर के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां की अपडेट्स बता रहे हैं। हम सीधा रुख करेंगे दिव्यांकर का। दिव्यांकर, कौन कौन पहुंच चुका है और क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी छन के बाहर आ रही है, जरा समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए 40 सीटों को लेकर जो मंथन है उसकी शुरुआत आरजेडी के साथ बिहार से जो कांग्रेस के जो नेता है वहां से वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो कांग्रेस का जो गठबंधन के राष्ट्रीय जो गठबंधन कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी उसके जो सदस्य वो पहुंच गए हैं अंदर की। अगर आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं तो सलमान खुर्शीद आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बिहार के जो सह प्रभारी हैं अजय कपूर और इसके अलावा जो अखिलेश प्रसाद सिंह है बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है उसके जो सदस्य भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत हो वो भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कुल 40 सीटों को लेकर जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उस पर चर्चाएं हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी, जैसे कि जानकारी बीते कुछ दिन पहले निकल कर आई थी कि 17 सीटों पर जो बात है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी और जो 23 सीटें हैं वो आरजेडी के खाते में जाएगी। वहां से जो सीट दी जाएगी वो कांग्रेस के हिस्से में आएगी। अब कांग्रेस को तब जो बात निकल कर आई थी उसमें 6 से 7 सीटें देने की बात की जा रही थी और कुछ सीटें लेफ्ट को दी जाने की बात की थी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अगर बीते 2019 वाले चुनाव की बात करें तो 20 सीटों पर आरजेडी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर उसे मुंह की खानी पड़ी थी और कांग्रेस ने जहां पर 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था वहां पर उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ तस्वीर आज शाम होते होते साफ होती है, कितने सीटों पर जो रजामंदी है, क्योंकि काफी ज्यादा जी। अगर बिहार पटना से बात करें तो पटना से अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके साथ जो सह प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के अजय कपूर वो भी यहां पर इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के जो नेता हैं, जैसी जानकारी सुबह निकल कर आ रही थी कि वो वर्चुअली भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मनोज झा हो सकता है इस बैठक में हिस्सा लें और आरजेडी की तरफ से वो इस बैठक में अपनी बात रखें। अब से कुछ देर बाद जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि पहले इस बैठक का समय 11 बजे था, अब बढ़कर 1 बजे हो गया। अब 1 बजे का टाइम हो गया, अब से कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ समीकरण जो है वो शाम तक होते हैं और कितने सीटों पर जो रजामंदी है वो आरजेडी और कांग्रेस के मध्य होती है। बैठक की बात करें तो काफी कैजुअल सी दिखाई दे रही है और कुछ लोग तो यहाँ पर है और 1 बजे के करीब वर्चुअली भी जुड़ेंगे। जो गठबंधन की जैसे बात कर रहे हैं वहां पर वर्चुअली जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुकुल वासनिक के घर के भीतर है, जहां कांग्रेस की ओर से जो बड़े नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो बैठे हुए हैं और सूत्रों से बिहार में सीट शेयरिंग के संभावित फॉर्मूले को लेकर जानकारी मिली है, वो भी हम आपको बताएं। इसके मुताबिक बिहार की कुल 40 सीटों में आरजेडी को 16, जेडीयू को 16, कांग्रेस को 6 और लेफ्ट को 2 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ये सूत्रों से जानकारी आ रही है और जिस बैठक को आप देख रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें आप मीटिंग की देख रहे हैं, यहां पर मुकुल वासनिक का ये घर है, उनका लॉन है, यहां ओपन सभी बैठे हुए हैं, एक टेबल पर चर्चा चल रही है और अहम बात यह है कि जो जेडीयू की ओर से वर्चुअली भी लोग जुड़ेंगे, यानी वर्चुअल ऐप पे उन लोगों की भी बातचीत सामने आएगी। माना यह जा रहा है कि बिहार जो 40 सीटों वाला है, 16 सीटों पर जेडीयू आरजेडी के बीच सहमति बन चुकी है। उनसे बस कांग्रेस पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंफॉर्मेशन शेयर करना है या फिर चर्चा करनी है। ये तस्वीरें यहां से और क्लियर शाम तक होंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश से वो इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वो ये कहते नजर आए। सरकार का हमेशा बुलडोजर तैयार रहता है। बुलडोजर की चाबी अगर किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथ में है, वोट के माध्यम से। जो लोग 14 में आए थे
हमें आपको 24 में बाहर करने का मौका मिला है, इसलिए 14 में आने वालों को 24 में अपने वोट से निकाल करके बाहर करना। और याद रखिएगा, ये 100 दिन हम और आप जिस दिन बातचीत कर रहे हैं और आज से जब चुनाव होगा, हमारे आपके पास 100 दिन है। ये 100 दिन हमारे भविष्य के दिन हैं। आप इन्हें हराइए, केवल दिल्ली नहीं जाएगी, यूपी वाले अपने आप सामान उठा के ले जाएंगे। जब स्वार्थों का टकराव होता है और स्वार्थी गठबंधन बनता है तो ये तो वाजिब है ना। वहां ममता जी हैं, वहां राहुल गांधी के समर्थक हैं। आजकल मैंने सुना है कि उद्धव ठाकरे को भी लोग पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये स्वार्थी गठबंधन, मोदी विरोधी गठबंधन, जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आए और मोदी जी को रोके। और एक तरफ मोदी जी, एनडीए, भाजपा, भारत का विकास, यही कहानी है। और कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2 महीना के लिए इन लोगों की नौटंकी चलने दीजिए तो चलने दीजिए, देश देखने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।